जारी अपने इख्तिताम पर है। ये मुख्यमंत्री वजीर आला को हम का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और बधाई भी देना चाहते हैं कि वो इतना अकीदा रखते हैं, हर धर्म और मज़हब के लोगों से, हर लोगों की इज्जत करते हैं, हर बुजुर्गों की कद्र करते हैं, हर धार्मिक स्थल का सम्मान करते हैं और उसी नज़रिए से वो यहाँ आते रहे हैं। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी उनका यहाँ पर आगमन होगा, शुभागमन। और प्लस उसके अलावा भी बड़ी संख्या में लोग जो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों या बिहार के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो सभी लोग आते हैं। तेजस्वी जी आते हैं, लालू प्रसाद यादव जी आते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन पटना। हाईकोर्ट मज़ार पर सालाना उर्स जो है वो आने वाला है और अकीदतमंद जो हैं वो पूरे बिहार से ही नहीं, बिहार के बाहर भर से यहाँ पर उर्स के दौरान खासकर आते हैं। और बिहार के मुख्यमंत्री चाहे डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव हों या नीतीश कुमार हो, सभी लोग जो हैं वो सियासत से जुड़े हुए कई लोग जो हैं उर्स के दौरान यहाँ पर आते हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हाईकोर्ट मज़ार के अध्यक्ष मेजर इकबाल जी होंगे। किस तरीके से तैयारी जो है उर्स के लिए आप लोग कर रहे हैं? उर्स तो हर साल होता है यहाँ पे, सालाना वार्षिक उर्स होता है, त्रिदिवसीय होता है, 3 दिन का उर्स होता है। और अरबी महीना जो है रबीउल अव्वल का महीना, उसमें 16, 17, 18 तारीख को होता है। इंग्लिश महीने के हिसाब से इस वर्ष 2, 3, 4 अक्टूबर का डेट है और उसी 2 से शुरू है, 4 को वो उर्स का समापन होगा, उर्स समारोह का, जिसमें अकीदतमंद जो श्रद्धालुगण हैं वो बड़ी संख्या में पटना, बिहार और बिहार के बाहर से भी आते हैं। इस बार भी काफ़ी लोग के आने की संभावना है और हम लोग पिछले 4 महीने से नई कमेटी के गठन के बाद हम लोग पिछले 3.5-4 महीना लगभग हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पर का प्रभार लिया है और हम शुक्रगुजार हैं इरशादुल्लाह साहब चेयरमैन, सुन्नी वक्फ बोर्ड सीओ साहब और पूरे बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड के, जिन्होंने हम लोगों के कंधे पर ये जिम्मेदारी सौंपी है और ये भरोसा जताया है कि यहाँ पर बेहतर काम होंगे। बड़ा चैलेंजिंग भी लग रहा है, ये पहली बार है जो आप उर्स के आयोजन खुद मतलब मुख्य रूप से भूमिका निभाने जा रहे हैं। और खासकर कोई आए या ना आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से वजीर आला बने हैं इस सूबे के, तब से तो आते ही आते हैं उर्स के दौरान यहाँ पर। नहीं, देखिए, माननीय मुख्यमंत्री वजीर आला को हम का आभार व्यक्त करना चाहते हैं और बधाई भी देना चाहते हैं कि वो इतना अकीदा रखते हैं हर धर्म और मज़हब के लोगों से कि हर जगह वो उनका क्रियाकलाप एक ही जैसा होता है, हर लोगों की इज्जत करते हैं, हर बुजुर्गों की कद्र करते हैं, हर धार्मिक स्थल का सम्मान करते हैं और उसी नज़रिए से वो यहाँ आते रहे हैं। और मुझे आशा नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि इस बार भी उनका यहाँ पर आगमन होगा, शुभागमन। और प्लस उसके अलावा भी बड़ी संख्या में लोग जो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों या बिहार के बड़े बड़े जो लीडर्स हैं वो सभी लोग आते हैं। तेजस्वी जी आते हैं, लालू प्रसाद यादव जी आते हैं, उनका पूरा परिवार आता है, ये सब तमाम लोग आते रहे हैं और अकीदे की बात है, श्रद्धा की बात है। रात्रि में जो जलसा होता है, जो नात का आयोजन होता है, वो सब हो रहा है इस बार? बिल्कुल हो रहा है। पहले 2 तारीख को तो 2, 3 और 4 को हम लोग 2 से कुरान खानी शुरू होती है, कुरान खानी होती है, चादर पोशी शुरू हो जाती है। 3 को भी वो सिलसिला जारी रहता है विधिवत। और 4 तारीख को रात में इशा की नमाज के बाद, मतलब रात्रि के 9 बजे के बाद से कव्वाली का आयोजन होता है बड़े पैमाने पर। इस बार हम लोगों ने उसमें कुछ बेहतरी के लिए ये किया है कि जो बहुत प्रसिद्ध भारत के कव्वाल माने जाते हैं, साबरी सूफी ब्रदर्स, उनको हम लोगों ने बुलाने का काम किया है ताकि यहाँ के जो अकीदतमंद हैं और सूफियाना कव्वाली का आयोजन है उसमें रौनक परवीन है कानपुर से,
तो इन लोगों से सूफियाना कव्वाली का आयोजन कराया जा रहा है और जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो हम लोग करेंगे। और ताकि चूँकि उर्स का तीसरा दिन होता है, अंतिम दिन होता है, इसलिए श्रद्धालु लोग अपने हिसाब से वो कर सकें। और एक खास बात यह है कि उर्स के दौरान बगल में ही मेले का भी आयोजन किया जाता है और इस मेले में बहुत कुछ बच्चों के लिए भी होता है, बड़ों के लिए भी बहुत कुछ होता है। नहीं, बच्चों के लिए भी होता है, बड़ों के लिए होता है, मेला लगता है, छोटा मोटा मेला रहता है, लेकिन भीड़ बहुत होती है यहाँ पे। चूँकि अकीदतमंद ही श्रद्धालु लोग इतना हैं, अगाध मने श्रद्धा रखने वाले लोग हैं, इसलिए यहाँ पे लोग आते रहते हैं। चलिए, इसलिए लोग यहाँ पर आते रहते हैं। सालों भर आते हैं लोग, सालों भर। हाँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उर्स में आते हैं, सालों भर आते हैं। खास तौर पे, विशेष तौर पे हर बृहस्पतिवार और शुक्रवार को, जुमरात और जुमा के दिन ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है। और दूसरी छोर हम आपको एक और तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं, जहाँ पर देखिए मेले का आयोजन जो किया जाता है वो यहाँ पर, और रात्रि जलसा जो है वो यहीं पर आयोजन किया जाएगा। कुरान खानी जो है वो की जाएगी, कव्वाली का भी आयोजन जो है वो किया जाएगा। और देश के मशहूर साबरी ब्रदर्स जो हैं इस बार पटना आ रहे हैं और इस मौके पर रात्रि जलसा में वो भी शिरकत करेंगे। और देख सकते हैं तैयारियाँ जो हैं वो हो रही है और झूले हर बार लगते हैं और ख़ासकर बच्चों के लिए खूब आकर्षण और मनोरंजन का साधन रहता है। और यहीं पर जो है वो रात्रि जलसा जो है वो आयोजन किया जाएगा। तो लगभग लगता है तैयारी लगभग मुकम्मल हो गई है। बिल्कुल, तैयारी अपने इख्तिताम पर है, अब सिर्फ इम्प्लीमेंट होना बाकी है। सेक्रेटरी साहब हैं, हाँ, नदीम साहब, हाँ, इनका भी ओपिनियन आप लें। हाँ, क्या दिन रात लगे हुए हैं? हाँ, बिल्कुल दिन रात लगे हुए हैं। इसलिए लगे हुए हैं कि बहुत दूर दूर से लोग आते हैं और उनको यहाँ किसी तरह का भी दिक्कत ना हो, कोई दुश्वारी ना हो उनके ठहरने में, उनके खाने पीने में। और किसी भी तरह का यहाँ मेडिकल कैंप का भी आयोजन है और एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी, चलंत जो है शौचालय की भी व्यवस्था होगी और साथ में ही पुलिस कैंप भी होगा, जिसके लिए हम लोगों ने सारे अधिकारियों को और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है उसको हम लोगों ने विधिवत तरह से सूचित कर दिया है। और ये जगह जो है बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि यहाँ पे माननीय उच्च न्यायालय साथ में ही है। उसको सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने सारी तैयारी को, कोई किसी तरीके का शोर शराबा ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, सारी तरीके से हम लोग मुस्तैदी से इस चीज़ों पर नज़र रखे हुए हैं। सारी कमेटी जो यहाँ की मैनेजिंग कमेटी है वो इस पे पूरी तरीके से जोर दे रही कि किसी तरीके का भी कोई भी ऐसी कोई घटना ना घटे जिससे यहाँ आने वाले अकीदतमंद को कोई दिक्कत या दुश्वारी हो। चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। सालाना उर्स जो है वो पटना हाईकोर्ट मज़ार पर शुरू होने वाला है और यहीं पर रात्रि जलसा जो है होगा। मिर्ज़ा इकबाल जी, उर्स के तीसरे दिन और आखिरी दिन जो कव्वाली होती है, हाँ, वो इसी पंडाल के अंदर होती है। श्रोताओं के लिए ये बनाया गया है पंडाल, वाटरप्रूफ पंडाल लगा है। खाने का 3 दिन नज़्म होता है, 3 दिन एहतमाम होता है खाने का, दिन और रात का, ताकि जो बाहर से तीर्थयात्री आए उन लोगों को भोजन, अच्छा भोजन हम लोग दे सकें। और रात में यहाँ यहीं पे कव्वाली का आयोजन होगा, जिसमें सूफी ब्रदर्स और रौनक परवीन का अपना अपना जलवा बिखेरेंगे वो लोग यहाँ पे इसी मंच से। सूफी संगीत मंच है, हाँ, सूफी संगीत से गूंज उठेगा पटना मज़ार हाईकोर्ट। नहीं, सूफी, बिहार तो सूफी की धरती रही है, बिहार तो सूफी और संतों की धरती ही रही है। इसलिए सूफियाना कलाम से और सूफियाना मिजाज बिहार ऑलरेडी रखता है, पहले से रखता है, इसमें कहीं कोई इफ बट नहीं है। चलिए, उसी की एक कड़ी है जो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हम लोगों का प्रयास होगा, हमारा और नदीम साहब सेक्रेटरी साहब का, के और पूरी प्रबंधन कमेटी, इसमें कुल 14 लोग हैं इस प्रबंधन कमेटी में, अशरफ साहब हैं, ये हैं प्रबंधन कमेटी में। तो हम लोगों का पूरा प्रयास होगा, पूरी कमेटी का, रोज़ हम लोग बैठक कर रहे हैं, कहाँ पे क्या काम छूट रहा है, क्या बढ़ रहा है, उसकी कैसी पूर्ति और जो बेहतर से बेहतर हम लोग कर सकते हैं वो करेंगे हम लोग।
जो बेहतर से बेहतर कर सकते हैं वो हम करेंगे, कह रहे हैं मेजर इकबाल जी। और आखिरी में वीडियो में इसी तस्वीरों के साथ हम आपको छोड़े जाते हैं, जहां पर आपको नज़र होगा कि झूले की जो है वो झूला जो है वो रखा हुआ है और इसको जो है वो अब तैयार किया जा रहा है ताकि जब सालाना उर्स शुरू हो सके तो ये चलंत में आ सके। तो चलिए अब इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रहे हैं।